नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बिना किसी समय को नष्ट करते हुए मैं आपको सीधे अपने टॉप 100 क्वेश्चन पे लेके चलूँगा। हम आज उत्तराखंड के इतिहास के वैचारिक एवं व्याख्यात्मक अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिनमें हम विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में आपको व्याख्या देखने को मिलेगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो प्रथम क्वेश्चन रहेगा, ऐतिहासिक शब्दावली में ब्रह्मपुर शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है? नंबर 1 कत्यूरी राजाओं की प्रथम राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक केंद्र। लेकिन यहाँ पे उत्तर आपको शो हो चुका है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका उत्तर जो है हर्षवर्धन के समय का पौरव वंश शासित क्षेत्र। और हम अगर इसके बारे में पढ़ें तो चीन यात्री हिंसा ने पौरव राजाओं के राज्य को पौली हिमपोलो ब्रह्मपुत्र कहा था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को किस संज्ञा से परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों यदि आपका इसका उत्तर पता भी ना हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा हिंट के माध्यम से। यह नाम वर्तमान में हमारे राज्य के अधिकारी के नाम पर है। तो आप बता सकते हो अधिकारी नाम पर क्या है? उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, ब्रह्मपुर दिखाई दे रहा है, खस क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो हम सीधे लगाएंगे। स्कंद पुराण में इन दोनों क्षेत्रों के समृद्ध भूभाग को उत्तराखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों तो यह क्वेश्चन का उत्तर आपको बी मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में कप मार्क्स का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें। बताओ भाई, आप जानते हो कि आपने सुने कप मार्क्स कहाँ से मिले, लेकिन कप मार्क्स का अर्थ क्या होता है आपको इन क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। यदि आपको हिंट चाहिए तो मैं आपको दोस्त हिंट भी दे देता हूँ। रिबेट कार्नक ने 1877 में देवीधुरा में इनकी खोज की थी। यदि आपको दोस्तों देवीधुरा में अगर आपको पता हो दोस्तों, यदि मैं उत्तर गलत दूंगा तो आपको उस उत्तर का भी आंसर मिलेगा, क्योंकि उस उत्तर में आंसर में आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी। वो मेरे द्वारा पहले से सेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जो है गुफाओं के भीतर बने शिकार के चित्र लगाए। इसमें क्या दिखाया गया है कि गुफाओं के भीतर बने चित्र को सहचित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पत्थरों पर खुदे हुए ओखलीनुमा गड्ढे महापाषाण काल से मानव द्वारा चट्टानों पर बनाए गए गड्ढों को ओखली या कप मार्क्स कहा जाता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है दोस्तों। मैं जानबूझ के वहाँ पे क्या है जो क्वेश्चन आएंगे मैं गलत आंसर लगाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको उस गलत आंसर का पता भी चल जाए। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कुलीन मुद्रा शास्त्र में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की क्या विशेषता है? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ये मुद्राएं शुद्ध सोने की बनी हुई हैं। इन पर शिवदत्त, असेक और गौमित्र राजाओं के नाम अंकित है। इन पर केवल बौद्ध प्रतीकों का अंकन है। यह केवल विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख होती हैं। देखो दोस्तों, मैं इसमें क्या है गलत उत्तर लगाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सही उत्तर का पता चले। देखो दोस्तों, हम लगाएंगे केवल विदेशी वाला। ठीक है, जबकि ये उत्तर नहीं है। इन पर शिवदत्त, देखो अल्मोड़ा प्रकार की किताबों में स्थानीय कुलीन शासकों के नाम मिलते हैं। जो हमारे अभी उत्तर आया था, यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और विनिमय का आधार थी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कतुरी प्रशासन में विशेष शब्द किसे परिभाषित करता था? देखो दोस्तों, अब आपने कतुरी प्रशासन तो पढ़ा होगा और आपको यहाँ पे विषय जो है विषय के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा प्रमुख अधिकारी होता था आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा। इसके अधिकारी को विस्पति कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका उत्तर लगाओ क्या हो सकता है। देखो, जो राजस्व वसूली का तरीका होता है, राजस्व के लिए भाग या भोग जैसे प्रयुक्त होते थे। ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक जो इकाई जिला की कतुरी काल में प्रांतों और प्रांत विषयों को विभाजित करता था। देखो दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, चंद शासन काल में कैनी शब्द परिभाषित क्या थी? अब आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीमावर्ती रक्षक, ऑप्शन नंबर बी दरबार का मुख्य गायक, ऑप्शन नंबर सी घरेलू नौकर या कृषिदास, ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का भू राजस्व। तो दोस्तों आपको कैनी के बारे में पता होना चाहिए। हिंट भी एक वर्ग सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे आता है, तो आपको दोस्तों उसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे क्या है जो चंद्रकाल में भूमिहीनों या सेवा करने वालों को कैनी के रूप में परिभाषित किया गया था दोस्तों। ठीक है, जिसको हम कैनी खसब बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 7, गढ़वाल इतिहास में बावन गढ़ की संकल्पना क्या दर्शाती है? देखो दोस्तों, आपको बावन गढ़ों के बारे में यहाँ क्या अजयपाल द्वारा जीते गए थे। यदि आपको इसका हिंट चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। देखो दोस्तों, इस काल में अजयपाल विजय द्वारा 21 गढ़वाल की गई थी। तो आपको दोस्तों उत्तर तो आपको पता चल चुका होगा, लेकिन बावन अलग अलग स्वतंत्र ठाकुरों का भी खंडित राजा थे। दोस्तों हम बावन शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यह सैन्य और राजनीतिक क्रियाओं से संबंधित है, धार्मिक पीठों से नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमने उत्तर भी हमें मिल चुका है। तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन, गोरखा शासन काल के दौरान पुंगड़ी किस प्रकार के कर को परिभाषित करता था? अब देखो दोस्तों, जो पुंगड़ी होता था यह व्यापारियों पे लगने वाला कर था, या शादी ब्याह में भूमि कर या पशुपालन, तो हम दोस्तों व्यापारियों पे लगाएंगे। और व्यापारियों पे लगने वाला जो कर होता था उसको ताड़ कर कहते थे, और जो भूमि कर होता था उसको पुंगड़ी कर कहते थे। एक लाख रुपए आय में होती थी। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संदर्भ में गैरसैंण को चंद्रनगर नाम देने की परिभाषा क्या थी? देखो दोस्तों, जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली था, या फिर इनके बारे में कुछ ऐसा बोला गया होगा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाल की स्मृति में राजधानी का नामकरण कर दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाल के सम्मान में गैरसैंण को प्रशासनिक राजधानी मानकर यह नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, यदि आप इस सीरीज में बना रहना चाहते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होके आगे क्वेश्चन को इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन को लाऊं, ताकि जो है सभी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में सफलता पाएं और बेहतर और सिलेक्शन पाएं। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना का मुख्य वैचारिक आधार क्या था? देखो दोस्तों, अब आपने तो अल्मोड़ा अखबार के बारे में पढ़ा होगा, शक्ति समाचार पत्र के बारे में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैचारिक आधार क्या था अल्मोड़ा अखबार का, वो आपको बताना है। जैसे हमारे पास ऑप्शन ए है, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना, केवल सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन, कुमाऊं के लोगों में राजनीतिक चेतना और स्थानीय समस्याओं को उठाना, अंग्रेजी हुकूमत की प्रशंसा करना। तो दोस्तों यदि आपका इसका उत्तर पता भी नहीं है तो मैं हिंट में देता हूँ, यहाँ डिबेटिंग क्लब की स्थापना के बाद शुरू किया गया था। देखो दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा कि डिबेटिंग क्लब के स्थापना के बाद किया गया था। और अब दोस्तों आप इसका बता सकते हो कि इसमें इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखो, बुद्धि प्रबंध ने संपादकीय शुरू किया था, यह अखबार स्थानीय चेतना का प्रथम स्वर बना था। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार की प्रैक्टिस सीरीज में बना रहना चाहते हो, यदि मैं कंटिन्यू इस सीरीज को चलाऊं, तो आप क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट होके प्रतिस्पर्धा की भावना से मैं ऐसी सीरीज लाऊं कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।